दोस्तों, चीन की सीमा पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज चीन सीमा पर मोदी सरकार ने कर दिया है एक ऐसा खतरनाक काम, हिंदुस्तान की ओर देखने से भी कांपेगा चीन। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। साथ ही दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अब की स्थिति में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया के शक्तिशाली देश किसका साथ देंगे। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। एंड इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कहा, हल्के में ना लें, अब हवा से फैल रहा है कोरोना, जरूर जान लें बचने के ये 5 टिप्स। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही चीन के लिए एक बुरी खबर, पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चला ये देश, चीन को दिया एक बड़ा झटका, बैन कर दी चीनी ऐप टिकटॉक। इस खबर को जरूर देख लें दोस्तों। वहीं चीनी बॉर्डर पर फिर हालात हुए नाजुक, सेना के एक साथ लद्दाख में बुलवाए 30,000 फौजी। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही चीन ने दी धमकी, कहा तिब्बत मामले को ना छुए भारत, नहीं तो होगा नुकसान। ये खबर जरूर देखिएगा। और सावधान, फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने 6 राज्यों में किया हाई अलर्ट जारी। दोस्तों, ये खबर भी आपके बेहद काम की है। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने प्यार के साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,252 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 7,19,665 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 20,160 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अब की स्थिति में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो दुनिया के शक्तिशाली देश किसका साथ दे सकते हैं। आइए आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। चीन के साथ विवाद पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों का रंग दिखना शुरू हो गया है। इस मसले पर चीन इंटरनेशनल लेवल पर घिरता दिख रहा है। अमेरिका के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी भारत का समर्थन किया है। जापान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विवाद का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। इतनी बड़ी महाशक्तियों के समर्थन में भारत के पक्ष में मिलते ही चीन भड़क उठा है। भारतीय सेना की कड़ी कार्यवाही को देखते हुए चीन की नापाक सेना लगातार युद्ध की धमकी दे रही है। और वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज की स्थिति में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो दुनिया की महाशक्तियां किसका साथ देंगी। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका मौजूद समय में भारत का सबसे ताकतवर दोस्त है। अमेरिका लगातार लद्दाख मामले पर नजर बनाए हुए है और यूएस की ओर से बयान भी आ चुका है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है। चीन और भारत को इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो एलएसी विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख चीन को लेकर कड़ा रहा है, क्योंकि चाइना ने चीनी वायरस बनाकर अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसलिए ट्रंप मौका मिलते ही चाइना से बदला लेना चाहते हैं। नंबर 2, जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो अबे की दोस्ती का असर यहां पर भी दिखा है। दोस्तों, जापान ने खुले तौर पर भारत का साथ दिया है। जापान के राजदूत केंजी हिरामित्सु ने बातचीत में कहा, चीन सालों से दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाला मुल्क है, इसलिए भारत को कार्यवाही करने की पूरी आजादी है और ऐसे में हम इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा था कि चीन को इस विवाद पर संयम बरतना चाहिए और भारत से बात करनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया चीन के मित्र देश पाकिस्तान की दादागिरी को लेकर भी चेतावनी जारी कर चुका है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था और कहा था कि हम भारत की हर मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसका साथ देगा रूस। दोस्तों, भारत का करीबी दोस्त माना जाने वाला रूस इस युद्ध में किस करवट बैठेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन लद्दाख विवाद पर अभी रूस की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि अगर इतिहास पर नजर डालें तो रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है और हाल ही में रूस ने भारत को हथियार देने की बात कही है, जिससे पता चलता है कि रूस कहीं न कहीं भारत का ही साथ देगा। लेकिन रूस की इतने बड़े मुद्दे पर चुप्पी भारत के लिए चिंता की बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूस भारत का साथ देगा या चीन का? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही है वियतनाम। पीएम मोदी ने 2016 में वियतनाम की यात्रा की थी और तभी से लेकर ही दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है।
दक्षिणी चीनी सागर में विवाद को लेकर वियतनाम की चीन से हमेशा से ही ठनी रही है। इसके अलावा भारत ने उसकी लगातार मदद की है और अब वियतनाम ने भी भारत के एक खुले समर्थन की बात कही है और कहा है कि एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो चीन को घुटनों पर ला सकता है। वहीं यूरोपीय देश भी आ सकते हैं भारत के साथ। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं। भारत के इन सभी देशों से रिश्ते काफी अच्छे हैं और वहीं कई मुद्दों पर इन देशों ने भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन सभी देशों ने भारत का स्थायी सीट के लिए साथ दिया है। वहीं चीन, पाकिस्तान भारत के खिलाफ रहे हैं। चीन के साथ देंगे ये देश। पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती पनप रही है। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन पाकिस्तान में काफी बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। चीन ने कई आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचाने के लिए अपने वीटो का सहारा लिया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर चीन के साथ ही जाएगा। भारत और पाक के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं रहे हैं और हाल ही में हुई एयर स्ट्राइक और कश्मीर मुद्दे के बाद पाकिस्तान ने धमकी भी दी थी। वहीं नॉर्थ कोरिया भी पिछले काफी समय से पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाला नॉर्थ कोरिया भी चीन का करीबी है, इसीलिए वो चीन का ही साथ दे सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया ने आज तक इतिहास में कभी भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब जानिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा। हल्के में ना लें, अब हवा से फैल रहा है कोरोना, जरूर अपनाएं ये 5 टिप्स। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अभी तक लगभग सभी वैज्ञानिक और संस्थान ये दावा कर रहे थे कि यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शुरू से इस बात को मानता हुआ आ रहा है। लेकिन अब 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में यह दावा किया है कि चीनी बीमारी का संक्रमण हवा में भी फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि छींकने, खांसने या जोर से बोलने पर संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकली छोटी सूक्ष्म बूंदें कार्यालयों, घरों, शॉपिंग मॉलों और अस्पतालों आदि में हवा में काफी देर तक रह जाती है, जिससे इसके संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब भीड़ वाले स्थानों में इसकी रोकथाम के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप घर से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अब हिंदुस्तान की ओर देखने से भी कांपेगा चीन। सीमा पर मोदी सरकार ने कर दिया है ऐसा खतरनाक काम। दोस्तों, आज से भारतीय वायुसेना भी चीन सीमा पर पहुंच गई है और लगातार भारत चीन सीमा के आसपास अभ्यास कर रही है। भारतीय सेनाएं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी में है। अपाचे ही नहीं, चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां उड़ान भर रहे हैं। इसी के साथ MiG-29, सुखोई और जैगवार विमानों ने लेह के आसमान में उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पिछले ही साल 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने जगह बनाई थी, जिसके बाद सेना मजबूत हुई थी। लेकिन अब चीन को दबाने के लिए भारत और अमेरिका ने उसे 2 तरफ से घेर लिया है। इससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटी है। लेकिन लद्दाख में भारत ने अपनी सख्ती कम नहीं की है। उधर दक्षिण चीनी सागर में अमेरिका ने अपने परमाणु युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर रखे हैं, जिस वजह से चीन परेशान हो गया है। और अब जानिए दोस्तों, पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चला ये देश चीन को दिया बड़ा झटका। बैन करेगा चीनी ऐप टिकटॉक। जी हां दोस्तों, भारत में बैन हो चुके चीनी ऐप टिकटॉक पर एक और खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अब टिकटॉक को बैन करने की मांग बढ़ रही है और संसदीय कमेटी बैन पर विचार भी कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनाव काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और यूजर्स के डेटा को चीन के साथ शेयर करने के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बैन हो सकता है। बता दें कि चीनी ऐप टिकटॉक के ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख से अधिक यूजर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहा जा रहा है कि यूजर्स के डेटा को चीनी सर्वर पर डालने से खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चोर है और लोगों का डेटा इकट्ठा करने में माहिर है। अब ऑस्ट्रेलिया जल्द ही टिकटॉक पर बैन लगा सकता है। दोस्तों, साथ ही सावधान, फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने 6 राज्यों में किया हाई अलर्ट जारी। दोस्तों, देश में मॉनसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। यहां एक तरफ झारखंड के कई इलाकों में बुधवार को भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गरज और चमक के साथ होने वाली बारिश के कारण कई राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने देश के इन 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में मानसून में सुस्ती रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना
हरियाणा में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसी बीच मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि केरल और असम समेत देश के कई राज्यों में 12 जुलाई के बाद से मानसून कमजोर पड़ सकता है। इसका असर झारखंड में भी दिखने की संभावना है। दोस्तों, आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन की बॉर्डर पर सेना ने शुरू किया ऑपरेशन मिडनाइट, एक साथ बुलाए 30,000 सैनिक। दोस्तों, एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इंडियन आर्मी ने आज तकरीबन 30,000 जवानों को लद्दाख में तैनात कर दिया है। पिछले महीने दोनों देशों के फौजियों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हिंदुस्तान ने 3 अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती की है और सरकारी सूत्रों ने बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 3 अतिरिक्त ब्रिगेड के करीबन 10,000 सैनिकों को बुलाया गया है। एलएसी पर अभी 14 कोर कमांड के तहत सेना की 3 डिवीजन मौजूद है। ये हिंदुस्तान में सेना की सबसे बड़ी कोर है, जिसे 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। पाकिस्तान के विरुद्ध 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ पैरा स्पेशल फोर्स को भी लद्दाख भेजा गया है और इसी तरह लद्दाख स्काउट्स की 5 बटालियन और सेना की एक पैदल रेजिमेंट को पहाड़ी युद्ध में समर्थन के लिए तैयार रखा गया है। और अब जानिए, चीन ने दी धमकी, तिब्बत मामले को ना छुए भारत, नहीं तो होगा नुकसान। चीन अभी भी सुधरा नहीं है दोस्तों। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है और अखबार ने फ्रंट पेज के लेख में कहा है कि भारतीय लोग ये सोच रहे हैं कि भारत को चीन के खिलाफ तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अखबार ने कहा कि यह रास्ते से भटका हुआ और बेतुका विचार है। भारत में कुछ लोगों का यह सोचना है कि चीन के साथ तनाव के दौरान तिब्बत कार्ड से फायदा हो सकता है। यह विचार एक भ्रम है। अखबार ने लिखा है कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और इस मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। चीन ने यह दावा भी किया है कि 2019 में तिब्बत की जीडीपी 8.1% की रफ्तार से बढ़ी है, जो पूरे भारत से ज्यादा है। नेपाल के साथ तिब्बत का व्यापार 26.7% बढ़ा और चीन ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि भारत अपने उन राज्यों में आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए और प्रयास करेगा जिनमें आज बेरोजगारी और गरीबी है।